स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। इस चैनल में और इस चैनल के इस वीडियो पर आप देखेंगे कि प्रेशर क्या है। हम प्रेशर को डिस्कस करने वाले हैं। ये 8th क्लास का चैप्टर है। इस 8th क्लास के चैप्टर नंबर 11 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि जो प्रेशर है, वो प्रेशर आपको तब मालूम पड़ेगा कि जैसे क्या करते हैं कि बकेट में पानी भरते हैं, बॉटल में पानी भरते हैं, तो उसका वेट कुछ हो जाता है। और बकेट में जैसे ही पानी भरा, हमने मग्गे को अंदर डाला और जैसे ही हम ऊपर लेके आते हैं तो उस पर एक फ़ोर्स लगता है, आप थ्रस्ट फ़ोर्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेशर एंड फ्लूइड्स देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रेशर एंड फ्लूइड्स। और ये भी देखेंगे कि प्रेशर की डेफिनिशन क्या है, प्रेशर के कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स हैं, कैसे हम एक्सप्लेन करें और किन-किन चीज़ों का यूटिलाइज़ेशन। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि हथौड़े से कील को अंदर ठोका जा रहा है लकड़ी में। एक देख रहे हो आपको कि आपका बड़े चाकू से मटीरियल को काटा जा रहा है, ठीक है? ये आपका फ़ॉर्क हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनिशन पे। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज़ अ नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड पर यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया में जितना प्रेशर फ्लूइड के द्वारा फोर्स क्रिएट किया जा रहा है ना? उसी को हम कहेंगे प्रेशर। फोर्स क्रिएट करते हैं यूनिट एरिया पे। तो प्रेशर और फोर्स और यूनिट एरिया की बात हो रही है। यूनिट ऑफ प्रेशर आर Newton per meter square, or which is also known as a Pascal, PA. Since the unit Pascal is a very small, so for the pressure encountered in practice, kilopascal 1 kPa equal 10 to the power 3 Pascal, and megapascal 1 capital MAPA 10 to power 6 are commonly used. Other units include bar at atmospheric pressure kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर एटसेट्रा। एक और बात फिर देख लेते हैं। तो बच्चों, क्या आपको समझ आया? डेफिनेशन क्या है? प्रेशर इज अ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट इंक्लूड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। कैपिटल पी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, तो P इक्वल होगा F अपॉन कैपिटल A। तो P इक्वल हो गया 1000 पास्कल, ओके, 100 न्यूटन पर स्क्वायर। अब होता क्या है कि प्रेशर है क्या? प्रेशर का मतलब क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपका तभी समझ में आएगा जैसे आपने कील ले ली, तो अगर ब्लंट पोर्शन को आप ठोकोगे लकड़ी में, आसानी से चली जाएगी, क्योंकि यूनिट एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। वैसे करके आपको मान लो कोई पिक्चर चिपकानी है, स्मॉल प्रेशर लगाएंगे और शार्प प्लेस से लगाएंगे, मतलब पॉइंट से स्मॉल एरिया से लगाएंगे, आसानी से अंदर वो पेन अंदर चली जाएगी। लार्ज एरिया से लगाएंगे तो बहुत देर तक प्रैक्टिस कर दिए, आपको कोई बेवकूफ़ भी बताएगा कि कैसे, वो तो कॉमन सेंस का, अगर अगर किसी ने नहीं प्रेशर पढ़ा है तब भी आपको समझा सकता है। मान लीजिए आपकी बुक है, बुक के ऊपर उँगली से प्रेशर लगा रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा, हाथ से प्रेशर लगाएँगे तो कम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर स्मॉल p इक्वल टू फोर्स कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम, एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा है। तो फॉर्मूले से हमें ये पता लगा कि द प्रेशर फॉर्मूला is a formula connecting pressure or the force. Pressure is a compound measure equal to the force per unit area. To calculate the pressure, area or force applied to an object, we use the pressure formula. मतलब pressure equal force upon area और P equal capital F upon A। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो P है वो न्यूटन है और नीचे है ए का मतलब एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका हो गया नॉर्मली। स्टार्टर का मतलब ये हुआ कि विदाउट लुकिंग इन योर बुक, कैन यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी? यस, वी नो दैट द डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब P इक्वल m अपॉन v। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इन लिक्विड, प्रेशर इक्वल P H D
पीजीएच भी कह सकते हैं। तो मतलब हम प्रेशर में क्या-क्या देख रहे हैं? हाइड्रोलिक सिस्टम हो सकता है, वर्क डन हो सकता है, एरिया हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, मैनोमीटर हो सकता है, पास्कल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो जैसा कि आप बकेट में सामने देख रहे हैं या बीकर में देख रहे हैं कि पानी ज़्यादा भरा हुआ है, सबसे नीचे वाले होल से तेज़ धार आ रही है और सबसे ऊपर कम धार आ रही है और बीच में कम। इसका मतलब सबसे नीचे वाले पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर है, स्ट्रॉन्गेस्ट जेट हुआ और बीच वाले पे कम जेट हुआ, वीकेस्ट जेट। जेट का मतलब होता है प्रेशर से पानी का बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आना, होल से आना। तो स्पाउटिंग कैन है, मान लीजिए वाटर है, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। इतनी बात समझ में आएगी। दूसरा एग्जांपल इन्होंने लिया है बकेट का। मान लीजिए 10 लीटर वाटर भरा हुआ है बकेट के अंदर, तो वाटर लीकिंग फ्रॉम द highest hole is under low pressure. Water spurts at the highest pressure from the lowest hole. मतलब सबसे नीचे से pressure is highest at the bottom of the bucket and pressure is lowest toward the top of the bucket. ये आपका कंक्लूजन निकला। तो जब हम, इसलिए मैं आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके समझा रहा हूँ कि इस तरीके से भी करेंगे। मान लीजिए प्रेशर इन फ्लूइड को समझेंगे तो बॉटल ले सकते हैं। 1 लीटर की बॉटल ले लो, 2 लीटर की बॉटल ले लो, है ना? 5 लीटर की बॉटल ले लो और उसके बॉटम में, बीचों-बीच में और टॉप पर होल करके देखो और ये देखो कि वाटर का प्रेशर क्या है, वाटर की जेट जेट का प्रेशर क्या है? तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रेशर का मतलब क्या है ना? तो प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को हम ऐसे ही कह सकते हैं, लीस्ट प्रेशर मतलब लीस्ट प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर और अपवर्ड प्रेशर, है ना? तो मतलब अगर किसी बकेट में पानी भरा है, बॉल बॉल पर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है ना? किसी के सिर पे कोई मतलब बकेट रखी हुई है तो डाउनवर्ड उसकी हेड पे वो लगाएगा प्रेशर, सीधी-सी बात है। लेटरल प्रेशर का मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड किसी बॉटल में लगेगा। अब मान लो फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं। अगर हमने मान लीजिए कोई बड़ा टब ले लिया, स्टील का ले लिया, प्लास्टिक का ले लिया, उसमें किसी मतलब बॉल को हम ज़बरदस्ती उसमें पानी में डुबोना चाह रहे हैं तो नहीं डूबेगी, क्योंकि उसके अंदर अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, उसी को कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट या फोर्स। प्रेशर इन लिक्विड, एक और काम करिए, आप पॉलीथीन लीजिए, बहुत सारे होल कर दो, पानी भर दो, तो एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब वाटर जो प्रेशर होता है हर एक डायरेक्शन में इक्वली एक्ट करता है। योर ईयर्स फील द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर अंडर water no matter how you tip your head. Bottom of a boat is pushed upward by the water pressure. Pressure act upward when pushing a beach wall under the. अब प्रेशर इन अ लिक्विड एंड गैसेस दोनों को देखेंगे तो प्रेशर इन अ लिक्विड और अ गैस at a particular point act equally in all direction, all the same at the same depth. In the liquid the pressure is the same in all direction. तो ये हमने प्रेशर को नापने वाली मशीन ले रखी है हाथ में और एक जगह हमने सबसे नीचे नापा है, बीच में नापा है और ऊपर नापा है। प्रेशर हर एक एरिया में, हर एक डायरेक्शन में कैसा होता है? इक्वली, इन इक्वल डायरेक्शन। प्रेशर इन अ लिक्विड को एक और एग्जांपल हमने लिया है। हमने बकेट ले ली, नहीं, हमने एक बॉटल ले ली 2 लीटर की। प्रेशर इन अ लिक्विड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन एंड इंक्रीजेस विद डेप्थ। You can investigate this by using a needle to make the hole at different height in a plastic bottle before filling it with water. The water escaping from the lower hole will travel further because it is at a higher pressure. You understand that? तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि प्रेशर है क्या एक्चुअली। तो अगर हम लिक्विड के अंदर के प्रेशर की बात करें तो पी इक्वल डी एच डी जी एच कह सकते हो या फिर आपका पी जी एच कह सकते हो, है ना? या फिर प्रेशर इक्वल हो गया आपका डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अंडरस्टैंड दैट? हाइट का मतलब कहाँ पर कितनी हाइट पर प्रेशर लग रहा है, तो वाटर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वही होगा। तो लिक्विड प्रेशर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द प्रेशर सिस्टम of particular particle liquid solid gas puts on any object is the total force of the system divided by the area. तो प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, कई बार मैंने समझा दिया।
दिस यूनिट पास्कल होती है। प्लीज रिमेंबर दैट। अब जो बाकी की चीज़ें हम देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमने आपको केवल नमूना बता दिया है कि अब क्या हम करने वाले हैं, कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आई होप आपको प्रेशर का समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैनोमीटर, बैरोमीटर ये सब डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर watching my video. Thank you so much.